नमस्कार, प्रवासाक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, वर्चुअल रूप से आप हमसे धन्यवाद जुड़ अंकित रहे हैं। जी। तो सर, चूंकि मौका ऐसा है, पूरा भक्ति वाला मौका है, पूरे देश में गणेश चतुर्दशी की धूम है। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो सियासत भी जबरदस्त हो रही है और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, जी, लोकतंत्र में सभी को चुनावी यात्रा निकालने की इजाजत है, किसी भी तरह की यात्रा निकालने की इजाजत है। लेकिन जिस जी, तरीके से मिथिला की भूमि से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से, भले ही वो उपस्थित ना हो वहां पर, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया, उनके परिवार जी, को गाली दिया गया, उनके दिवंगत जी, माताजी को गाली दिया गया, जी, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से इसका खंडन किया जा सकता था, इससे खेद जी, जताया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। जी, जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टकराव देखने को मिला इस विवाद के बाद, तो राहुल गांधी तुरंत एक्सपोज करते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं है, हमें मारो, हमें तोड़ो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। लेकिन जी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो गलत है। खैर, राहुल गांधी जी, कहते भी क्यों? क्योंकि हम सब ने देखा है किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तू, सुन, प्रधानमंत्री डरता है, प्रधानमंत्री ऐसा है, प्रधानमंत्री को लेकर जिस लहजे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र जी, के लिए ठीक नहीं है। ओवर टू यू सर। जी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोकतंत्र के लिए और ख़ास तौर पे अगर कोई विपक्ष का नेता जी, जैसे महत्वपूर्ण पद पर हो, उसकी तरफ से अगर इस तरीके की शब्दावली उपयोग की जा रही है, तो अपने आप में ये चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। और साथ ही आप देखिए कि पूरी कांग्रेस किस तरफ जा रही है, ये एक और चिंता का विषय है। आप कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का हम्म, वोट चोर पता नहीं गद्दी चोर इस तरीके की नारे उपयोग किए जा रहे हैं। मैं उनके सोशल मीडिया के पोस्ट देखकर हैरान था। और ये जो समय है आप देखिए कि देश के साथ खड़े होने का समय है, हम्म, क्योंकि वैश्विक चुनौतियाँ जो इस समय हैं, उससे भारत को कैसे निकलना है, भारत को कैसे उभरना है। जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ टैरिफ्स लगाए गए हैं, उससे हमारे निर्यात पर असर पड़ रहा है, तो कैसे एकजुट होकर हमको इस सब चुनौतियों से बाहर निकलना है, उसकी बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं। हम अपने संवैधानिक जो मुखिया कहे जा सकते हैं, हालाँकि ठीक है कि राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। आप उन हम्म, प्रधानमंत्री पर जिस तरीके का आक्षेप लगा रहे हैं, वहाँ पर हमले कर रहे हैं, आप हमारे संवैधानिक निकायों पर हमले कर रहे हैं। यहाँ तक तो चलिए फिर भी ठीक था, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्गीय माताजी हैं, उन पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। और देखिए कि ठीक है, आपने ये टिप्पणी पे आप खेद नहीं जता रहे हैं, ये आपकी अपनी राजनीति हो सकती है, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपकी अपनी संस्कृति हो सकती है, आपका अपना एक रुतबा हो सकता है कि भई हम झुकेंगे नहीं। तो झुकेंगे किसके सामने नहीं झुकेंगे आप? क्या आप मतदाताओं के सामने नहीं झुकेंगे? क्या आप महिला सम्मान के आगे नहीं झुकेंगे? आप किसके सामने नहीं झुकेंगे? क्या आप जनादेश के सामने नहीं झुकेंगे? क्या आप कानून के आगे नहीं झुकेंगे? किसके आगे नहीं झुकेंगे? ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये राहुल गांधी को, हम्म, कांग्रेस को समझना होगा। और शायद कांग्रेस इस बात को जानती नहीं है कि जो स्त्री शक्ति है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत से टकराना हमेशा कांग्रेस को, राहुल गांधी को और उनके जितने भी इर्द-गिर्द रहने वाले हैं, सबको भारी पड़ा है, क्योंकि ये स्त्री शक्ति चुनाव में एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को मुश्किलों से उबारने के लिए और फिर से सत्ता में लाने के लिए एकजुट हो जाती है। और हम्म, राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो जनसभा हुई या जहाँ से भी ये जो अमर्यादित बात की गई, उसने एक बिहार चुनाव को नया मोड़ दे दिया है, स्त्री शक्ति को एकजुट कर दिया है। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो कांग्रेस को नहीं हुआ। देखिए कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। कांग्रेस से ज्यादा नुकसान हो गया आरजेडी को। ये क्योंकि तेजस्वी यादव उनके साथ घूम रहे हैं, तो अब महिला जो हैं या जो हमारी जो स्त्री शक्ति है, वो एकजुट होकर एनडीए के साथ आ सकती हैं कि भैया अगर ये लोग आ गए, तो अभी जब सत्ता में नहीं आए हैं, तो इस तरीके की गाली दे रहे हैं, सत्ता में आ जाएँगे, तब क्या होगा? हाँ, वही 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 80-90 के सोशल जी, मीडिया पर बिहार में इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव 4.5 साल तो मेहनत करते हैं। जी, तेजस्वी यादव 4.5 साल सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जी, लेकिन
6 महीने जब बचते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनको डुबो देते हैं। जी, बिल्कुल। और यही आप देखिए कि यही हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ हमने देखा था उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में हुआ था। यही हमने देखा कि कांग्रेस के साथ हरियाणा में हुआ था। आप हुँ, सत्ता आ रही है ये देखकर आप उतावले हो जाते हैं और उस उतावलेपन में ऐसी कई सारी गलतियाँ कर जाते हैं या आपकी जो अंदर की जो छिपी हुई चीज़ है वो बाहर आ जाती है कि मतदाता सतर्क हो जाता है कि भैया अगर ये आ गए तो फिर तो 5 साल बहुत मुश्किल से कटेंगे। तो ये बिहार में जो कांग्रेस है या जो उसके सहयोगी दल हैं उनको एक बड़ी महँगी पड़ने वाली है और ये भी जैसा अमित शाह जी ने कल कहा कि जब-जब बीजेपी को गाली दी जाती है प्रधानमंत्री कमल पर नीचे खिलता है। हमले किए जाते हैं तब-तब बीजेपी और उभर कर आती है, कमल और खिलता है। देखना होगा कि अभी तो देखिए आप ये अन्य दलों के नेताओं ने ये बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ कहा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब आएँगे, प्रधानमंत्री जी जब बिहार की जनता से सीधा संवाद करेंगे, जब वो स्त्री शक्ति के साथ सीधा संवाद करेंगे, तब आप देखिएगा कि ये जो टिप्पणी की गई है, जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है, इसका कितना बड़ा खामियाजा विपक्ष को वहाँ पर उठाना पड़ सकता है। ये शायद उनकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। और जहाँ तक राहुल गांधी की ये जो यात्रा चल रही है, इससे क्योंकि आप अंकित जी बिहार से हैं, तो मेरे को एक बड़ी खुशी हुई कि ये जो यात्रा चल रही है, मैं उस भीड़ पे नहीं जा रहा हूँ या वहाँ पर जो वो कह रहे हैं या जो हमले कर रहे हैं, उस पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मीडिया ने नहीं दिखाई थी, वो राहुल गांधी ने ज़रूर दिखाई है बिहार की हकीकत। वो हकीकत ये बिल्कुल। है कि बिहार की सड़कें तो कितनी अच्छी हैं। मतलब मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि वो कहीं गड्ढों में या कीचड़ में उनका काफ़िला फँस गया है। वो राहुल गांधी बाइक पे भी जा रहे हैं, वो जीप में भी जा रहे हैं, खुली वाहन में भी सवार होकर जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता बिहार से भी हैं, वो कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों से भी ला रहे हैं, झारखंड से भी ला रहे हैं, यूपी से भी हैं। कई तमाम अन्य प्रदेशों से वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इतना हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था की कहीं कोई खबर नहीं आई। कहीं सड़कों पर कोई ऐसा नहीं लगा कि भैया ये इनका गड्ढे में फँस गए या जिस तरीके की बातें की जाती हैं, बिहार के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार की पोल एक तरह से राहुल गांधी ने खोल दी है बिहार के विकास को दिखाकर। तो सड़कों के मामले में तो बिहार में वाक़ई में काम किया है, ये देश को राहुल गांधी ने बताया है। बिल्कुल और जहाँ-जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं जी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, वहाँ स्टे कर रहे हैं। चूँकि आपने ज़िक्र कर ही दिया तो मेरे ही ज़िले में वो थे शनिवार को जी, और वो जिन-जिन जगहों से उनकी यात्रा गुज़री, वो नाइट स्टे भी उन्होंने वहीं किया था। जिन-जिन जी, जगहों से उनकी यात्रा गुज़री और देखा जाए तो राहुल गांधी एक दिन में बहुत सुबह और शाम की यात्रा कर रहे हैं और एक दिन में अगर 3 से 4 जिले अगर वो दौरा कर ले रहे हैं, तो इसका जी, मतलब कि सड़कों की स्थिति अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, बिहार में जी, इतने सारे नदियाँ हैं, नदियों पे पुल जी, अच्छे बने हैं, तभी ये पॉसिबल जी। हो रहा है। नहीं तो एक बिल्कुल, समय था जब बिल्कुल। पटना से आपको छपरा या सिवान जाने में आपको 7 से 10 घंटे लगते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिहार की जो विकास की जो गाथा है, जो कि देश के सामने नहीं आई थी, बिहार की छवि कैसे प्रस्तुत की जाती है, हम सब भली-भाँति जानते हैं। लेकिन बिहार के विकास को राहुल गांधी सामने लाए, ये उसके लिए नीतीश कुमार जी को भी शायद उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन सर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने भी चौका जड़ दिया है और सीधे ये कह दिया है कि हर परिवार के एक महिला को सितंबर महीने में 10,000 रुपए दिए जाएँगे, वो जी, महिलाओं को रोज़गार के नाम पर दिया जाएगा। जी। नीतीश कुमार ने तो बिहार चुनाव के लिए पूरी तरीके से बाजी पलट दी। वैसे ही बिल्कुल, बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ महिलाएँ रहती हैं ज़्यादा जी, और हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपए और जो चर्चाएँ हो रही हैं कि भाई एक घर में अगर 2-3 महिलाएँ हैं और दोनों तीनों में खटपट है, तो आप जी। किसको पैसे देने जाएँगे? जो कर्नाटक को लेके सवाल खूब उठ रहे थे। जी, सरकार जी, की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे, उनको दे जी, दिया जाएगा। जी। तो ये तो देखिए ये एक सक्सेसफुल मंत्रा हो गया है आज के राजनीति में। हुँ, हमने इसका जो रिज़ल्ट है महाराष्ट्र में देखा, हमने इसका जो रिज़ल्ट है दिल्ली में देखा, हमने इसका रिज़ल्ट हरियाणा में देखा, हमने इसका रिज़ल्ट झारखंड में देखा और इसका रिज़ल्ट जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है तो इसका बिहार में भी रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि 10,000 रुपए एक ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी खासी रकम होती है और इससे काफ़ी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, अगर हम हुँ। उन इलाकों की बात करें तो रोज़गार के नाम पर मुझे दिया जा रहा है जी, और अगर आपका और महिला रोज़गार के पास देखिए जी, महिला के पास अगर वो 10,000 रुपया अगर वो महीने हुँ, में देते हैं या मान लीजिए महीने में जो भी
चीज़ें वो देने की घोषणा करते हैं, तो महिलाओं के पास अगर उनकी आर्थिक शक्ति बढ़ती है, तो उनकी सामाजिक शक्ति भी बढ़ती है, उनके बिल्कुल। रहन-सहन में, उनके परिवार में बदलाव आता है और ये निश्चित रूप से सरकार का जो कर्तव्य है, वो यही है कि वो सामाजिक उत्थान करे, वो आर्थिक उत्थान करे अपने नागरिकों का। तो अगर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से उसको भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। अब देखना होगा कि ये फंड का मैनेजमेंट कैसे होता है और क्या ये कहीं कोई सिर्फ चुनावी जुमला है या आगे हुँ, भी सरकार में आने के बाद भी हमने देखा कि चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, आगे उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ जो महिलाओं हुँ, को पैसा देने का वादा किया गया था, उससे खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। लेकिन बिल्कुल। ये भी है कि सक्सेसफुल मंत्रा है। हमने उड़ीसा में भी देखा, उड़ीसा का हम उदाहरण देना भूल गए, तो उड़ीसा में भी यही बीजेपी को सत्ता में ले आया ये जो वादा था। तो देखना होगा कि अब ये जो नीतीश जी ने जो पासा फेंका है, कितना सफल रहता है। लेकिन ये क्योंकि हर जगह सफल रहा है, तो यहाँ भी सफलता की गारंटी इसलिए है क्योंकि हुँ। ज़रूरत है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की। आखिर में आपसे पूछ लेता हूँ कि महुआ मोइत्रा इसमें पीछे नहीं रही। उनका भी एक बयान आ गया, अमित शाह के सिर को काटकर मेज़ पे रख दो, इस तरीके के। हम उस बयान की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से वो वीडियो शेयर किया जा रहा है और जी, भाजपा की तरफ से अब महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है और ख़ास तौर पे इसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ़ महुआ मोइत्रा नहीं, इसमें पूरी तृणमूल कांग्रेस को देखना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति है, उसको उसका जिस तरीके से उसको रक्त चरित्र का स्वरूप प्रदान कर दिया है, ये उसी की परिणति है कि कभी महुआ मोइत्रा वो इस तरह का बयान देती हैं, तो कभी कोई और तृणमूल कांग्रेस का नेता देता है। हुँ, और जैसे-जैसे चुनाव आएँगे, आप देखेंगे कि इस तरह के बयानों की संख्या बढ़ेगी। जो कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों के उन पर हमले बढ़ेंगे, कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये बीते हमने 4 साढ़े 4 साल में देखा ही है, उससे पहले भी ममता शासन जो हुँ, सरकारें रही हैं या उससे पहले वामपंथियों का शासन रहा है, तो वहाँ पर जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में जो एक ये जो रक्त चरित्र का स्वरूप है ना, ये हुँ, बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए और उस पर से तुष्टीकरण की राजनीति करना और जिस तरीके के बयान चाहे सीएम देती हैं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता देते हैं, वो दिखाता है हुँ, कि ऐसे हिंसक तत्वों को कहीं न कहीं सरकारी शह मिलता है और जब इस तरीके की शह मिलते हैं, तो नेताओं का हौसला बढ़ता है। नेताओं को लगता है कि हम कुछ भी बोल देंगे, हमारे को संरक्षण मिल जाएगा और जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो आपके पास तमाम संरक्षण वैसे ही होते हैं। हुँ, तो और खास तौर पर महुआ मोइत्रा का जिस तरीके से बीजेपी के साथ टकराव रहा है, उनकी सदस्यता पिछले लोकसभा के दौरान गई थी, वो फिर जीत कर आई हैं, तो उनका जो टकराव है, उनकी जो निजी खुन्नस है, वो भी काफ़ी हद तक कई बार ऐसे बयानों में परिलक्षित होती है कि वो मर्यादा की सीमा उनके बयान लाँघ जाते हैं। तो महुआ मोइत्रा ने अगर ऐसी कोई बात कही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, राजनीति में आपकी जो लड़ाई है वैचारिक होती है, निजी दुश्मनी नहीं होती है यहाँ पर कोई। हुँ, आप जनता की अदालत में जाते हैं, जनता फैसला करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको अधिकार देना है, किससे अधिकार छीनना है। आप कोई व्यक्ति इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि कौन शासन करेगा, कौन नहीं करेगा। महुआ मोइत्रा के बयान पर ज़रूर अदालतें भी संज्ञान लेंगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और गृह मंत्री के लिए इस तरीके की बात कहना और जब बंगाल में जिस तरीके के उग्रवादी और जो हम हुँ, देखते हैं चरमपंथी तत्वों की अक्सर होने की बात सामने आती है। कई बार ब्लास्ट की भी हमने खबरें सुनी हैं। चुनाव कोई भी हो आम चुनाव हो, उपचुनाव हो वहाँ पर कई बार हमें धमाके की खबर सुनने को मिलती है, तो ये दिखाता है कि जब कानून व्यवस्था का ये हाल है, तो ऐसे बयान कहीं न कहीं आग में घी डालने जैसा काम कर सकते हैं, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ बयानबाज़ी करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगले साल बंगाल में चुनाव है, तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी भी इसी निर्भीकता के साथ वहाँ भी इस तरह की यात्रा निकालेंगे। जी, जी। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।